नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी का प्रीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी के सब्जेक्ट हिंदी के टॉपिक मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय तथा रचनाओं पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th हिंदी के बोर्ड एग्ज़ाम में मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय तथा रचनाएं एग्ज़ाम में किस प्रकार से आपको लिखनी है इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल प्रीसम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपके हिंदी के एग्ज़ाम में प्रश्न 5 के ख में एक प्रश्न लिखा हुआ आएगा। वह प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। और दोस्तों, यह प्रश्न 3 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का होगा। 2 नंबर का आपका जीवन परिचय होगा, 1 नंबर की आपकी रचना होगी। तो टोटल कितने नंबर हो गए दोस्तों? 3 नंबर। और दोस्तों, इस प्रश्न में आपको 3 कवियों के नाम लिखे हुए मिलेंगे। कितने कवियों के? 3 कवियों के। उनमें से आपको एक कवि का जीवन परिचय तथा रचनाएं लिखनी है। तो दोस्तों, इसी प्रश्न के आधार पर आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय तथा रचनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय तथा रचनाएं एग्जाम में किस प्रकार से लिखनी है इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, जब भी आप किसी कवि का जीवन परिचय लिखो तो पहले आपको उस कवि का नाम लिखना है। आज की इस वीडियो में मैं मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय तथा रचनाएं लिखने वाला हूं, तो पहले मैं मैथिली शरण गुप्त जी का नाम लिखूंगा। तो दोस्तों, मैंने पहले उनके नाम की हेडिंग बना रखी है, मैथिली शरण गुप्त। आपको भी सेम ऐसी ही हेडिंग डालनी है जिस भी कवि का आप जीवन परिचय तथा रचनाएं लिखना चाहते हो। इसके बाद दोस्तों, आपको पहली हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। पहले दोस्तों हम मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय लिखेंगे। तो दोस्तों, आपको इस हेडिंग में लिखना है, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। इनकी कविता में देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की व्यंजना प्रमुख होने के कारण इन्हें हिंदी संसार ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। प्रयागराज व आगरा विश्वविद्यालय द्वारा इनको डी लिट की उपाधि से भी सम्मानित किया। साहित्य सेवा के कारण ही भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इन्हें 2 बार राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। सन 1964 ईस्वी में गुप्त जी ने इस संसार को त्याग दिया। तो दोस्तों, ये था मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय, जो कि आपको हिंदी बोर्ड एग्जाम में लिखना है। दोस्तों, जीवन परिचय में कवि की जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, उसने शिक्षा कहाँ पर ली, उसे कौन कौन सी डिग्रियों से सम्मानित किया गया, उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले, उनकी मृत्यु की तिथि, मृत्यु का स्थान, इन सारी बातों को दोस्तों जीवन परिचय में लिखना होता है। और दोस्तों, मैंने मैथिली शरण गुप्त जी की जीवन परिचय में यही बातें लिखी हैं। उनकी जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, उनकी मृत्यु की तिथि। तो ये सारी बातें दोस्तों मैंने जीवन परिचय में लिखी हैं। आपको भी सेम इसी तरीके से मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय हिंदी बोर्ड एग्जाम में लिखना है। दोस्तों, इसके बाद बात आती है रचनाओं पर
कि मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचनाएं हैं आप हिंदी बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखोगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक लाइन छोड़कर हेडिंग डालनी है रचनाएं। तो दोस्तों मैंने हेडिंग डाल ली है रचनाएं। आपको इस हेडिंग में लिखना है भारत भारती, पंचवटी, जय भारत, रंग में भंग आदि। तो दोस्तों ये क्या है, ये हैं मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं जो कि अपने जीवन में उन्होंने लिखी थी। दोस्तों इसके सिवा और भी उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, परंतु दोस्तों आपको हिंदी बोर्ड एग्जाम में केवल एक रचना का नाम लिखना है। मैंने यहाँ 3-4 रचनाओं के नाम लिखे हैं। ये 3-4 रचनाओं के नाम दोस्तों मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं याद हो सकें, और जौन सी रचना आपको अच्छी तरह से याद हो जाए उस रचना का नाम आप हिंदी बोर्ड एग्जाम में लिख सकें। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचनाएं हैं आपको हिंदी बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखनी है। दोस्तों आप जब भी किसी कवि का जीवन परिचय तथा रचनाएं लिखो तो एक बात का सदैव ध्यान रखना। दोस्तों आप जिस भी कवि का जीवन परिचय लिखना चाहते हो उस कवि की जन्मतिथि, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, उसने शिक्षा कहाँ से प्रारंभ करी, उसे कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, उसकी मृत्यु की तिथि, मृत्यु का स्थान, इन सारी बातों को आपको काले पेन से लिखना है। जिस प्रकार से दोस्तों मैंने मैथिली शरण गुप्त जी की जन्मतिथि, जन्म स्थान, पिता का नाम, उन्हें कौन सी डिग्री से सम्मानित किया गया था, उनके पुरस्कारों के नाम, उनकी मृत्यु की तिथि, तो ये जितनी भी बातें हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट बातें हैं और मैंने ये बातें काले पेन से लिखी हैं। आपको भी सेम इसी तरीके से जिस भी कवि का आप जीवन परिचय लिखना चाहते हो उसकी ये सारी बातें आपको काले पेन से लिखनी है। इससे दोस्तों होगा क्या, इससे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपकी एक राइटिंग बढ़िया आएगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो भी एग्जामिनर आपकी काफ़ी चेक करेगा और वह जीवन परिचय को चेक करेगा तो उसे साफ साफ दिख जाएगा कि कवि की जन्मतिथि यहाँ है, जन्म स्थान यहाँ है, पिता का नाम यहाँ है, इसे इस डिग्री से सम्मानित किया गया, इसे ये पुरस्कार मिले, इसकी मृत्यु की तिथि ये है, तो उस टीचर को साफ साफ दिख जाएगा। और दोस्तों जीवन परिचय में टीचर इन्हीं बातों को देखता है। तो दूसरी बात ये होगी दोस्तों उसे एक चेक करने में आसानी होगी। यदि उसे चेक करने में आसानी होगी तो हो सकता है आपको नंबर देने में भी उसे आसानी हो सकता है आपको 3 में से 3 नंबर आपको मिल जाए, 2 नंबर आपको जीवन परिचय मिल जाए, 1 नंबर आपको रचना पे मिल जाए। तो दोस्तों इससे 2-3 फ़ायदे हो जाते हैं, राइटिंग बढ़िया आती है, आपको नंबर मिलने के बढ़िया चांसेस हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको सदैव इस बात का ध्यान रखना है जब भी आप हिंदी बोर्ड एग्जाम में किसी का भी जीवन परिचय लिखो। यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।